वेलकम बैक टू नुवोको प्रेजेंस घर बनाओ अपना नेटवर्क 18 इनिशिएटिव, जहां बातें हो रही हैं आपके सपनों के घर की। ब्रेक से पहले हमने घर बनाने के कुछ स्टेजेस डिस्कस किए और उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के टिप्स भी आप तक पहुंचाए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेज। एक साधारण व्यक्ति, अगर मैं आपसे पूछूं सुरिंदर जी, जब आपके पास आता है तो आप क्या पहले उससे पूछते हैं कि तुम्हारा फ्लैट है कि कोठी है? क्योंकि फिर क्या आपका अप्रोच चेंज हो जाता है और उसमें क्या कॉस्ट का वेरिएशन होता है, क्योंकि अमूमन कहा जाता है 2 से 2,500 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट होता है, बट डज दैट ऑल्सो वेरी? या जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो सबसे पहले नोट आउट उसकी, क्योंकि घर बनाना एक ऐसा है कि वो ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कोई अपने एक रूम में भी रह के बहुत ही खुश होता है। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, वो दे डोंट नीड ए बालकनी ऑल्सो। वो कहते हैं यार मेरा रूम ही बस 20 बाय 30 का बना दो। तो पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है डिजाइनिंग करना। एंड उसी पे ही बेस्ड वी कैन कंपैरिजन द कॉस्ट इज आल्सो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पैरामीटर ये होता है कि मैं किसी के लिए फंक्शनल और जीरो मेंटेनेंस घर बनाने की कोशिश करता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग आल्सो। तो कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, जैसे अभी ट्रेंड बहुत बढ़ गया है जी। तो जॉइंट फैमिलीज हैं। तो हमारे पास काफी लोग आते हैं अभी, तो उन सबको देखते हुए हमें ये चीजें को ध्यान रखना पड़ता है। इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपको कट करना चाहिए या आप बजटिंग कर सकते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम नो डाउट क्लाइंट से थोड़ा सा आइडिया लेते ही हैं बजट का। एंड सी मैं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सजेस्ट करता हूँ किसी को भी वो कहीं भी थोड़ा भी अपना कॉस्ट कटिंग करे। मतलब स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है कि वो एक स्केलेटन है। मतलब अगर आपके बॉडी में अगर पेट में दर्द है और आपने ऊपर बहुत अच्छी शर्ट पहनी हुई है तो उसका कोई मैटर नहीं है। तो स्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग क्या होता है वो हर बंदे का एक बजट होता है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो तो नॉर्थ इंडिया में जो भी चीज विद इन 50-100 किलोमीटर अवेलेबल होती है लोकली, तो अगर हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को यूज करेंगे, जैसे अगर साउथ में जाओ तो वहाँ ग्रेनाइट जैसे है वो थोड़ा इजीली अवेलेबल होता है, तो आप उसको वहाँ यूज कर सकते हो। ना कि अब क्या होता है इंडिया में खासकर लोग बहुत ही अपने आप को चाहते तो हैं कि हम ये चीजें लगाएं, लेकिन हम एज एन आर्किटेक्ट एज ए कंसल्टेंट ये सजेस्ट करते हैं। अब जैसे अगर आप हिल्स एरिया में रह रहे हो तो वहां पे स्लोपिंग रूफ्स हों, वुडन के हों, ताकि वार्म फीलिंग आए जी। एंड मेजरली है कि जो आपने बोला कि कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए नो डाउट थोड़ा अगर कोई R&D करे तो जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में या कहीं भी, अगर हम वहां तक पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट डील कर सकते हैं तो इट विल बी अ गुड थिंग। अदरवाइज कुछ डीलर्स होते हैं कुछ उस चीज को लेके। एंड जो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 10-1 साल में जो क्लाइंट भी होता है वो काफी R&D करता है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी IT सिस्टम इज वेरी। अदरवाइज तो उससे पहले आर्किटेक्ट्स की ही ड्यूटी हुआ करती थी कि भाई यू सी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अभी थोड़ा सा इजी हो गया है वैसे तो अप्रोच करना जो मैन्युफैक्चरर्स हैं असली, तो वहां तक आप पहुंच के चाहे वो कोई भी आइटम हो, चाहे स्टोन है, आपकी एल्यूमिनियम विंडोज हैं, अगर आप फैब्रिकेटर तक पहुंच सकते हो तो आप अपना उस चीज को रिड्यूस कर सकते हो कॉस्टिंग को। No, absolutely. ये information is a boon and a bane. Boon because the client or the person who is trying to build the house वो थोड़ा ही और जानकारी रखते हैं, लेकिन आपके लिए सरदर्द है क्योंकि हर कोई आर्किटेक्ट बन के आपसे बात करता है, क्योंकि तो आपको उनको फिर वैसे समझाना पड़ता है। कई डॉक्टर्स भी यही बात कहते हैं कि भाई सब 5-6 लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेकर आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। कई बार ये भी होता है, बट दैट समथिंग विच इज़ अ हैप्पी प्रॉब्लम टू हैव, क्योंकि जितना लोग रिसर्च करें, जितना लोग पढ़ें, उतना शायद उनको समझ में भी आएगा, अध्ययन करेंगे। लेकिन एक चीज़ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मुकुल, एक बात बताइए, ये लोन ट्रांसफ़र वाला फंडा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि आप एक बैंक से लोन ले लीजिएगा, फिर कोई और आपको ऑफर करे, बोले चलिए हम आपका लोन ट्रांसफ़र करा देते हैं, इंटरेस्ट कम करा देंगे, आप इसको should somebody use it as an effective tool to try and bring down cost of mortgage?
जी जी, एक्चुअली देखिए, अनफॉर्चुनेटली बैंक्स नए कस्टमर को बेस्ट इंटरेस्ट रेट देता है। तो आपका जैसे जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आज की डेट में आपको 8% पे मिला, लेकिन फ्यूचर में 10% का हो गया, तो आपका रेट इंक्रीज तो हो जाएगा, लेकिन जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स डाउन होंगे तो आपका रेट इंटरेस्ट रेट जनरली बैंक कम नहीं करता है। तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। तो या तो आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक में नेगोशिएट कर सकते हैं, वहां पे आप कहिए कि आप हमारा जो नए कस्टमर को आप जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, या तो आप वो दीजिए हमें, अदरवाइज आई विल मूव माय लोन बेसिकली टू अनदर बैंक। तो वहां पे आपके पास एक तो ऑप्शन उस पे हो गया, लेकिन वो आपका जो करंट बैंक है वो आपसे एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा, तभी वो आपका इंटरेस्ट रेट जनरली कम करते हैं। तो एक ऑप्शन है कि आप वहां से अपना प्रोसेसिंग फीस देके अपने एग्जिस्टिंग बैंक में इंटरेस्ट रेट कम करा लीजिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम किसी दूसरे बैंक में जो हमें बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है वहां पे ट्रांसफर करा लें। देखिए, अल्टीमेटली एज अ कस्टमर तो हम यही चाहेंगे कि हमें बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिले, क्योंकि हम हर कोई अपना कॉस्ट कम से कम ही करना चाहता है। बिल्कुल, वो 0.1%, 0.2% में आपके ड्राइंग रूम में या आपके किचन का कोई सामान निकल आएगा, उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि अगर आप खुद घर बना रहे हैं तो जितना आप इंटरेस्ट आपका कम होता है वो पैसा कहीं ना कहीं और यूज़ भी हो सकता है। अब बात करते हैं फाउंडेशन की। नींव मजबूत हो तो इमारत बुलंद बनती है। द थर्ड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज फाउंडेशन, और इस स्टेज पर भी कुछ ट्वीक्स करके क्या आप स्मार्ट ओनर ऑफ अ हाउस बन सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। रामचंद्रन जी, आर देयर इफेक्टिव स्कीम्स when we come up to the foundation stage also, and also when we are looking at from the government, which homemakers can actually avail of, consider? There have been any number of discussions about the building material as such. But this again, I would say, depends. It could be two categories. One, whether it is more than one unit construction. That makes a difference. If it is a single unit construction, then one is again going for what is best given the local conditions. What is most appropriate. These days, there are new features which have come up, like earthquake-resistant buildings. So one has to be aware of this also. If it is an earthquake zone, zone 4 or zone 5 or so, one has to be aware of this and how best to take care of that while building the house itself or laying the foundation itself. Sometimes people may opt for a second or a third floor sometime in the future. So the provision has to be made at that stage itself. What material to be used? Again, I mean, there are extremes where some locally desired material can be used, but there are materials which make the building sound. So again, one has to make a proper selection and also look at the cost part of it. Sometimes these are days of stilts and things like that. If it is more than 1 or 2 floors, so like in Delhi, there is a provision now. You have to have a stilt where parking can happen, and the actual first floor becomes the ground floor. Yeah. So there are certain requirements as far as local bodies are concerned. Bigger cities, now you have to have parking space. You have to provide for parking space. So it all depends on these factors. What type of foundation you going for? Whether it is the traditional foundation where you dig the soil and then do it, or you're going for other methods where you go further up. It depends on the size of the building which you are having in mind. No, absolutely. But सुरिंदर जी, आपने कहा देखिए फाउंडेशन पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो इसका कोई फॉर्मूला है कि बेस्ड ऑन योर जोग्राफिकल लोकेशन आपका फॉर्मूला चेंज होता है, और इज देयर अ स्टैंडर्ड अप्रोच टुवर्ड्स फाउंडेशन फॉर योर होम? See, for the foundations, first of all, what I need is कि जो soil testing होता है, जहाँ आपका घर बनने वाला है, जहाँ आपका ड्रीम होम बनने वाला है, तो वहाँ की soil कैसी है, मतलब लूज है, हार्ड है, या तो अगर सॉइल टेस्टिंग के बिहाफ पे जो मेरा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट होता है, तो वो एक डिसीजन ले सकता है कि मतलब अगर अपनी सॉइल टेस्ट, क्योंकि नॉर्मली घर में लोग सॉइल टेस्ट नहीं कराते हैं, बट मैं हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ कि सॉइल टेस्ट होनी बहुत जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी सॉइल टेस्ट हो रखी है तो उसके ऊपर में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हायर करना होता है, ताकि वो सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट के बिहाफ पे आपके लिए अच्छी नींव, अच्छी बुनियाद के साथ इमारत को डिजाइन कर सके। क्योंकि बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन स्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स, हम आपके ड्रीम, आपका जो सपना होता है उसका हम पूरी लाइफ कमिट करते हैं कि आपकी बिल्डिंग में एक क्रैक नहीं आएगा। करेक्ट। यस।
तो एक अच्छा कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है उस घर को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट को हायर करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशंस की कॉस्टिंग को भी रिड्यूस कराएगा, बीइंग ऑन हर और हिज एक्सपीरियंस। Yeah. Sometimes it's not just about the cost. It's not about how much you're spending. It's about how you're spending and where you're spending. And कई बार आप optimize कर भी अगर आप जैसा आपने कहा कि अगर आपको ग्राउंड ग्रेडियंट, आपका एंगल और इसकी अगर समझ हो और फिर आप डिसाइड करें, और फिर जितना आपकी ऊपर इमारत बनेगी उतनी ही नीचे आपका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, और कैसे उसको आप स्ट्रांग करेंगे based on is also going to depend on the size of the structure that you're going to build above. तो ये सब भी आता है, तो इसीलिए चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं, and I'll start with Surinder ji and then go to the other panelists. Design layout और floor area ratio या FAR जिसे कहा जाता है, ये भी चेंज होता रहता है. So when you design a house, एक तो फाउंडेशन कि भाई आप 2-3 माले की बना रहे हो, कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई 3 माले तो अभी बना रहा हूँ, आगे का भी ऑप्शन छोड़ दो, तो वो कैसे प्लान करें? एंड देन अभी का फ्लोर रेशियो आपको कहेगा देखिए आप 100 गज की एरिया के अंदर आप मान लीजिए आप 70 गज बना सकते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाके चेंज भी हो जाएगा, तो फिर उस वक्त क्या आपको तोड़ के फिर बनाना पड़ेगा, या इसको आप डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं? नहीं, हम उसको डिजाइन में फर्स्ट डे से कंसिडर करके चलते हैं। एंड क्योंकि क्या है कि अप टू डेट रहने का ये फायदा है, जैसे पिछले 8-10 सालों में एफएआर चाहे दिल्ली हो या एनसीआर हो, जल्दी चेंजेस हुए हैं, तो हम उस चीज का वन गो प्रोविजन लेके चलते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑल्सो। जैसे अभी कुछ मान लो किसी का 3rd फ्लोर है, अभी गवर्नमेंट ने 4th फ्लोर अलाउ कर दिया, तो हम फाउंडेशन चाहे बंदा कोई भी कस्टमर है वो अगर 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाना या प्लान करता है, तो हम पहले ही उस पे ना 1.5 से 2 स्टोरी का फाउंडेशन लेके चलते हैं और उसको बता के चलते हैं, ताकि उसको भी ये पता रहे। कई बार क्या होता है क्लाइंट फिर भी बोल देता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, तब एक अलग बात है, लेकिन हम 99.9% उस चीज को फाउंडेशन में भी लेके चलते हैं ताकि वो फ्लोर एक्सटेंड कर सके। और इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज ऑल्सो वी टेक द फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स एंड टाई बीम्स, प्लिंथ लेवल, वो सारा उसको प्लानिंग में लेके चलते हैं ताकि वो कल को एक्सटेंड कर सके, यूटिलाइज कर सके। क्योंकि लैंड जो है वो इतना एक्सपेंसिव हो गया है, तो कम से कम जो कारपेट एरिया उसको हम अचीव करके दें, बीइंग एन आर्किटेक्ट। करेक्ट, बट ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम इंडिविजुअल होम्स की बात कर रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्डोमिनियम और इट कम्स टू अ फ्लैट सिस्टम और समथिंग विच द बिल्डर इज बिल्डिंग एज अ सोसाइटी, देन तो फिर वो आप लिमिटेड है. अगर आप वो 4-5 एकड़ के प्लॉट पे बना रहा है तो फिर दैट ही विल हैव टू फॉलो द नॉर्म्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल बी 1 or 2 towers plus green area etc. But the design, layout and also use of the FAR, does that impact funding of a project, financing of a project? मुकुल जी जी देखिए, ये डिपेंड करता है. आज की डेट में अगर कोई फंडिंग उठा रहा है कोई बिल्डर किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो उसी पे उठाएगा जो करंट एफएआर के हिसाब से वो चीजें बना रहा है. लेकिन अगर वो फ्यूचर में अगर एफएआर बढ़ जाता है, मान लीजिए जैसे दिल्ली के अंदर अभी एफएआर बढ़ा है और काफी सारे सोसाइटीज में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे लोग बना रहे हैं और खुद से ही खर्चा करके लोग बना रहे हैं. करेक्ट. लेकिन बिल्डर के केस में जब आरडब्ल्यूए के पास मोस्ट लाइकली वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो आरडब्ल्यूए अगर वो कंबाइन करके बनाते हैं तो आई थिंक आरडब्ल्यूए को ही उस टाइम पे पैसा खर्च करना पड़ेगा. फंडिंग पे मेरे हिसाब से ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो डिजाइन जो करंट डिजाइन है उसी के हिसाब से उसको फंडिंग मिलेगी. Okay, but Dr. Ramachandran, sustainability, is there, because the government has a building code and you have to plan around that. But how much is using sustainable materials, having a minimum carbon footprint or as a green project, if I can say it, is that incentivized? This is again dependent on the local bodies. There are some local bodies which provide some consideration for this. But unfortunately, local bodies essentially concentrate on generating the revenue through property tax. The concessions given are in the property tax or maybe at the time of completion. It has not become a common factor in our cities that these are all encouraged and there is provision for that, so that one consciously decides to opt for that. Because the local bodies are just sort of existing on the basis of this type of revenue.
like as I said, green buildings that should really get incentivized, and there should be lots of incentives for people to opt for such facilitation. May not get an individual level, but if it's a complex, there is a lot of scope for that. Reverting to the other point, while looking at FAR, naturally one needs to be guided about that. Right. One has to look at the parking requirement also. In a city like Delhi, where roadside parking was the rule of the day, which is slowly changing, you have to provide for enough number of vehicles to be parked, and that's why I refer to the still parking and things like that. There is something called ECS, how much of parking space one should have per flat or per area of total constructed area. That's Right. also important because now everyone wants to own a car. So where do you park the car? You cannot take it for granted that it will be parked on the road. Correct. So the FAR factor, the setback which has to be left, some people try to compromise on setback. It's a must and it's a requirement, and it's for the safety of people living in that building. And staircase requirement, you may have lift, but then staircase also is a requirement, and Yes. staircase should be through in case of fire and things like that. So there are so many such factors which ideally I would think an architect would guide the client concerned that these are the requirements you have to adhere to. You cannot compromise on this. You cannot have, Right. you would have seen some buildings where there is no space left for a staircase, and later you add a staircase using the setback space also, which is incorrect. So that's why in some places later when the local body decides to go and check, there could be ceiling and things like that. You remember in Delhi, certain Yes. area, lots of buildings were sealed because they did not bother for the requirements as far as construction and approval is concerned. So these are factors about which I would say, I mean, this may not be common knowledge. One has to get guidance, and on that basis. So similarly, reverting to the point you raised, what are the features which I should incorporate in today's construction? Yeah. That is something which people have to be aware. और उसके बारे में उतना ज्यादा व्यापक जानकारी लोगों तक नहीं है, सीमित है, तो किसी के पास जाना पड़ता है, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, समझना पड़ता है। और वो भी जैसा अभी बताया गया कि वो कई ऑप्शंस दे देंगे, कई ऑप्शंस का कॉस्ट भी उस तरह वेरी करेगा, तो चॉइस उसी क्लाइंट को ही बनाना पड़ेगा। तो Correct. एक व्यक्ति जाता है तो उसके ऊपर दबाव ज्यादा होगा, लेकिन 10 लोग मिलकर के बनाने के लिए जाते हैं तो वो बैठकर समझ सकते हैं और कहाँ पर कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट सेविंग हो सकता है वो डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस आर मेनी, जी। but one cannot be dependent on the local body alone to for the incentive part of it. There may be a marginal incentive, but that may not be all that encouraging. True, but we are also a very vast country, that is India. To build his dream home is one of the biggest decisions in the life of a common man. So make the right decision. Stay with us as we return after a very short break to talk more about आपके सपनों का घर, only on Nuvoco presents घर बनाओ अपना। अगर आप बिल्डर से घर ले रहे हैं तो जो बेसिक फिनिशेस हैं वो उसी से ही लेनी चाहिए।